चुनावी जनसभाओं का दौर जारी है। सभी नेताओं द्वारा जीतने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज मनोहर लाल खट्टर चुनावी जनसभा को संबोधित करने जुलाना पहुंचे और जुलाना की जनता को संबोधित करते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अगर भाजपा का 75 पार का टारगेट पूरा करना है तो उसमें जुलाना के सहयोग की जरूरत है। अगर जुलाना का साथ नहीं मिला तो उनका मिशन 75 अधूरा है। वहीं खट्टर ने कहा कि उनकी सरकार में किसी की दबंगाई नहीं चलेगी। ये समय कह रहा था कि चुनाव का समय है और इस चुनाव के समय 5 साल के बाद आपके पास सब आते हैं। हमने पिछले 5 साल में आपके आशीर्वाद से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और हमने 5 साल हरियाणा की जनता, मैं इसको हरियाणा की जनता नहीं बल्कि हरियाणा का मेरा 2.5 करोड़ लोगों का ये परिवार है, इस परिवार की हमने सेवा की है। इन 5 सालों में हमने कई जो काम किए उसकी पहल ये की कि हमारे काम सब पारदर्शी होंगे, अर्थात जो हम करेंगे वही बताएंगे और जो कर रहे हैं आगे भी बताएंगे, जो हमने पहले किया वो बताएंगे। फालतू की एक भी बात करने वाले नहीं। इन्होंने लोगों को मुफ्तखोरा बनाने की तरफ आगे बढ़ा दिया। जैसे हमने एक स्कीम चला रखी है कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनको हम 100 घंटे काम लेकर के तब उनको 7,500 रुपया 9,000 रुपया महीने का ये देते हैं। 100 घंटा काम लेते हैं फिर उनको देते हैं। इन्होंने घोषणा कर दी कि हम आपको वैसे ही 7,000 और 10,000 रुपये दे देंगे, बिना काम कराए देंगे। ताली की बात नहीं है। इन्होंने काम छोड़ के ये घोषणा कर दी हम काम करा के तब ये पैसा दे रहे हैं। काम करा के देना चाहिए या खाली बैठा के देना चाहिए, बताओ आप इधर। काम करा के देना चाहिए। कम से कम हमारा युवा काम करता रहेगा, आगे उसको काम करने का अभ्यास रहेगा। एक बार खाली बिठा के अगर लोगों ने देना शुरू कर दिया तो ये जो सारे लोग, समाज के लोग अल्टीमेटली आखिरकार कहेंगे मुफ्त देते जाओ, मुफ्त देते जाओ, मुफ्त देते जाओ। अरे हमारा हरियाणा कर्मयोगी है, काम करने वाले की पूजा होती है, कर्मशील है, कर्म पूजक है। गीता का संदेश इसी आधार पर कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने दिया था कि कर्म योगियों की पूजा होनी चाहिए। हम इस प्रदेश में हर किसी को काम देंगे, काम में से उसको मिलेगा, सब मिलेगा, उसको इतना सब मिलेगा कि उसका परिवार संपन्न हो जाएगा। ये मुफ्तखोरी की आदत हम हरियाणा में नहीं लगती। हमने हरियाणा में किसानों की आमदन बढ़ाई। कैसे कैसे बढ़ाई? उनके लिए मुआवजा। जब कभी प्राकृतिक आपदा आती है, बाढ़ आ गई, कहीं ओले पड़ गए, सूखा पड़ गया, हमने उनको पूरा मुआवजा दिया। और उस मुआवजे में अगर हिसाब बताऊं आपको तो 5 साल में 3600 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है। जबकि इन्होंने 48 साल में सब सरकारों का मिला लें तो इनका यानी 48 साल का सिर्फ 1200 करोड़ रुपये मुआवजा था। हमने कितना दिया? 3600 करोड़। उस 1200 में भी 200-250 छोड़ गए थे। 250 करोड़ तो सन 2015 में हमने आके दिया। तो ये मुआवजा अगर खराबी का दे देते हैं तो किसान को कोई उसको नुकसान नहीं होता। हमने यहाँ तक तय कर दिया कि भाई कई हिस्सेदार अगर है ना एक किले में तो न्यूनतम छोटे से छोटा चेक 500 रुपये का जरूर आएगा। इनके ज़माने में क्या था? 5 रुपये के, 7 रुपये के, 17 रुपये के, 25 रुपये के ये चेक देखे हमने। मेरा भी एक बार ज़मीन हमारी थोड़ा खराबा आ गया था, मुझे इन्होंने 1300 रुपये का चेक भेजा था। मैंने तो उठा के 1300 रुपये चेक भेजा, मुझे नहीं चाहिए, दे दो किसी और। अरे कम से कम जितना नुकसान हुआ उसका कुछ तो दो। ये 5,700 रुपया देते थे एक किले का खराबे का, हमने आने का 12,000 रुपया कर दिया। और 12,000 रुपया तो सरकार देती है, अगर बीमा करा लिया जाए तो 20 से 25,000 रुपया मिलता है। और हमारे कांग्रेस के मित्र अपने घोषणा पत्र में क्या लिख रहे हैं कि अगर हम आएंगे, उनका अगर बहुत बड़ा है वैसे, अगर हम आएंगे तो हम आते ही जमीन का 12,000 रुपया देंगे। पता नहीं इन्होंने अपना कोई पिछला 2013 या 14 वाला घोषणा पत्र पढ़ लिया होगा, या उस समय सरकार 5,700 देती थी। इनके लोगों को ये भी नहीं पता कि आज सरकार क्या कर रही है, सरकारी योजनाओं का ही नहीं पता।
12,000 हम दे रहे हैं, ये कहते हैं हम सरकार में आएंगे तो 12,000 देंगे। कौन सा पहाड़ तोड़ लेंगे भाई, हर चीज़ उल्टी ही करेंगे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम तो इनकी अच्छी बात को भी सराह देते हैं। एक अच्छी बात राहुल गांधी ने कर दी थी, हालांकि सिरे नहीं चढ़ी हो। अच्छी बात क्या करी, जब लोकसभा के चुनाव में हार गए ना, अब हार तो लिखी थे इनकी, बड़ी बड़ी बातें, लोगों ने भरोसा ही नहीं किया। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आसमान से तारे तोड़ के आपकी झोले में ला के कर देंगे, 72,000 रुपया दे देंगे हर आदमी को, हर परिवार को। लोगों को पता कि इनकी नीयत ठीक नहीं है, भरोसा नहीं किया, हार गए। और राहुल गांधी ने कहा कि लगता है इसलिए हारे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कांग्रेस पार्टी के, वो गांधी परिवार से है। परिवारवाद का विरोध किया जनता ने, कहने लगे कि मैं इस्तीफा देता हूँ और आप लोग कोई ऐसा अध्यक्ष बना लो जो गांधी परिवार से ना सहमत हो, गांधी परिवार में से बाहर का बना लो। हमें लगा भी बड़ी अच्छी बात है। अगर विरोधी आदमी भी कोई अच्छी बात करे तो उसकी सराहना करनी चाहिए कि नहीं, करनी चाहिए कि नहीं। लेकिन 3 महीने घूमे राष्ट्रीय अध्यक्ष खोजने के लिए, इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का मिला नहीं। आखिर में किसको बना दिया, किसको बना दिया है? वो कहावत है ना, वही डाक के 3 पग, वही डाक के 3 पग, जहाँ थे वही। तो इसलिए भाई बहनों कुछ विचार करना पड़ेगा कि कांग्रेस कहाँ खड़ी है, इनकी लीडरशिप कहाँ खड़ी है। और भाजपा का जो काम है, हमने चाहे नौकरियाँ दी, चाहे हमने ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, चाहे हमने किसानों के लिए एक एक दाना खरीदने का हमारा संकल्प MSP घोषित करेंगे और उसमें गेहूं और धान सरकार ले लेती है, गन्ने का रेट जो सबसे ज़्यादा है मिलें ले लेती हैं, लेकिन बाजरा, सरसों ये इस रेट पर बाजार में खरीदने वाला नहीं था कोई भी। हमने कहा हम खरीदेंगे, हम हरियाणा में एक एक दाना हरियाणा में खरीदेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। नौकरी ये बांटते थे, रेवड़ियों की तरह बांटते हैं ना, ऐसे ही बांटते थे। फिर बांटे रेवड़ियाँ अपने अपने को दे। किसके बारे में कहावत थी, किसके बारे में? फिर बांटे रेवड़ियाँ फिर अपने को दे, किसके बारे में बताओ ना? अल्लाह। अब ये इस प्रकार से धंधा करते थे और बड़ी शेखी बघारते थे। मैंने अपने इलाके में 200 नौकरी दी, मैंने अपनी जाति के लोगों को 200 नौकरियां दी। और फिर जो नहीं बताते थे वो ये कि नोटों का थैला झोला भर के जो लाते थे उनको भी देते थे। पर्ची और खर्ची सब सिस्टम चलते थे और जिनको नौकरी देते थे उनको अपना गुलाम भी बना के रखते थे। कब तक? जब तक वो नौकरी में है। हर समय कहते थे भाई हमारी रैली हो रही है, आप ज़रा 2 गाड़ी भर के ले आना, 2 ट्रैक्टर भर के ले आना, हमारे टेंट का खर्चा दे देना, हमारा रोटी का खर्चा दे देना। आप इतनी बड़ी रैली में आए हो, आपको कोई लालच दे के बुलाया गया क्या? कोई लालच दिया क्या? नौकरियां लगी, आपके भी गांव में लगी होंगी, कोई किसी का अन्ना पैसा चाय पत्ती लगी क्या? लगी किसी की? घर बैठे गरीब परिवार, कोई भी छोटे से छोटा काम करने वाला भी, उसको चिट्ठी पहुंच गई कि भाई तेरी नौकरी लग गई है, जाके 24 घंटे में ज्वाइन कर ले। अगर 24 घंटे में ज्वाइन नहीं करेगा तो ये लोग बैठे हैं, ये कोर्ट में जाके स्टे ले आएंगे। जेजेपी, वो कल कोई कह रहा था मुझे कि अभी जेजेपी है, अभी कुछ दिन बाद जब चुनाव हो जाएंगे इसका नाम हो जाएगा जमानत जब्त पार्टी। जमानतें जब्त हो रही हैं। 2 युवराज हैं, एक पहले लड़ा जींद से, जींद के लोगों ने ठिकाने लगा दिया। एक लड़ रहा हिसार की लोकसभा से, उसको भी ठिकाने लगा दिया। और सपने क्या ले रहे हैं? चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अरे भाई आकाश में उड़ो, खूब उड़ो, लेकिन जमीन पर पैर तो रखो। आप खड़े कहाँ हो? भगवान आपका भला करे, आपका भविष्य अच्छा क्यों हो, लेकिन आज जमीन पर टिको जहाँ जमीन पर मुझे रखा हुआ है। तो भाई चाहे ये जज्बा हो, चाहे घर के अंदर टूटना टूटना शुरू हो गई। मैं हमारे प्रत्याशी प्रबंधक ढूंढ जी से कहूँगा, मन को ना लगाना, एक बात साची कह रहा हूँ। वो ये कि उनका कुनबा कितना बिखरा, बिखरा कि नहीं बिखरा? क्यों बिखरा? उसके कारण क्या थे?
उसके कारण ये थे, उन्होंने भी दबंगई से राज किया। हमारे भूपेंद्र ढोल बहुत शरीफ आदमी है, अच्छे आदमी है, किसानों के मसीहा है, किसानों के काम आने वाला आदमी है। आज इतने काम गिनाने लगेंगे तो लंबी फहरिस्त है। मैं आज वो गिनाने नहीं आया हूँ, आज तो मैं ये बताने आया हूँ कि हमारे लिए सारा हरियाणा एक है और हम अच्छे आदमियों का सम्मान करते हैं। अच्छा आदमी तो कहीं भी, वो चाहे बीजेपी का अच्छा आदमी तो हमने सम्मान करना ही करना उसका, हमारी अपनी पार्टी का। दूसरी पार्टियों में बैठे हैं उनका भी सम्मान करते हैं, क्योंकि आखिर हमको हरियाणा में खूब अच्छे अच्छे लोगों को आगे लेके चलना, एक बढ़िया टीम बनानी है। तो इस बढ़िया टीम बनाने में हम लोगों ने काम इतने कराए हैं और आगे के लिए भी जो मैनिफेस्टो जारी किया है वो भी ऐसा किया कि जो काम कर पाएंगे, जो नहीं कर पाएंगे उसके लिए मना कर दिया। खाते किसानों के NPA हो गए, बंद हो गए खाते, कई साल जिन्होंने पैसा जमा नहीं कराया उनका ब्याज और पेनल्टी ये चढ़ गए। हमने क्या किया, ब्याज और पेनल्टी जितनी भी है, ये जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक है ना डिस्ट्रिक्ट वाइज, इनके सब के ब्याज और पेनल्टी ये सब हमने माफ कर दिए। 4,750 करोड़ रुपये का बता है। जितना करने का हम कर सकते हैं और जो नहीं करने का बताते हैं, भाई कमाई बढ़ाओ। कमाई बढ़ाने के लिए हम सब कर रहे हैं, लोगों को रोजगार, किसानों के लिए भी जितना हो सकता उतना ज़्यादा अनाज खरीदने की बात मैंने कही, 2-3 बातें और किसानों के लिए उन्होंने की। एक बात तो जब कभी हम ट्रैक्टर वगैरह या कोई चीज़ खरीदते हैं और बैंक से लोन लेना पड़ जाए, ट्रैक्टर कितने का आता है? क्यों भाई? 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, इतना है ना, 5 से 8 लाख छोटा बड़ा ट्रैक्टर जैसा होगा। और अगर किसी की 5 किले जमीन हो तो बैंक क्या करता है, वो 5 किले उसके ऋण रख लेता है, गिरवी रख लेता है, गारंटी में रखता है। 5 किले कितने के हुए? 5 किले कितने के हुए? 1 करोड़ रुपए के। 7 लाख 8 लाख ब्याज हमने लोन लिया और 1 करोड़ रुपए की जमीन रख ली। क्यों भाई? हम बैंकों से व्यवस्था करेंगे, उनको मजबूर करेंगे कि भाई जितना लोन है उससे 1.25 गुना 1.5 गुना, अगर 8 लाख की लोन है ट्रैक्टर का तो 10-12 लाख से ज़्यादा वो जमीन हम गिरवी नहीं रखने देंगे, उसका भी ध्यान रखना। और एक पार्टी चलाते हैं शराफत से, हम चला रहे हैं शराफत से, सबके साथ शराफत। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बदमाशी करेगा तो उसको कुछ कहेंगे नहीं। बदमाशों को भी उनकी बदमाशी भुलाना ये हमारा काम है। हम राज सत्ता में आने के बाद झूठा ही बदमाशी नहीं चलेगी। तो मेरा भाई बहनों, ये राज सत्ता, ये तो 6 महीने पहले लोगों ने कह दिया था कि हरियाणा में दोबारा से बीजेपी आएगी, दोबारा से बीजेपी आएगी, सरकार दोबारा से बढ़ेगी और बड़े उत्साह से, क्योंकि जींद के चुनाव ने बड़ा मोड़ दे दिया। जींद का चुनाव का असर तो यहाँ भी हुआ, बड़े बड़े धुरंधर जो है वो माटी चाट गए ना। हम चूंकि बीजेपी जीती है, लोगों ने कुछ सोच समझ के जिताया और फिर लोकसभा में 10 की 10 सीटें, आखिर वहाँ नरेंद्र मोदी, उनकी सारी नीतियाँ। यहाँ भी हमने उनसे कम तो काम किया नहीं, हमने भी उसी लाइन पर चल के सारा काम किया। अब जब भाजपा का माहौल है तो हमने 75+ का टारगेट रखा है। इस 75+ में अगर आप भी अपनी सीट जोड़ देंगे तो निश्चित रूप से ये जो हरियाणा का राजकाज है उसमें भी भागीदारी इस विधानसभा की सीट की होगी। अगर हम राज्य के साथ हैं तो हमको भी मजा आएगा, राज्य के साथ है, और राज्य के साथ नहीं है तो राज्य में कितना ही कोई काम कर ले, हम नीचे होकर देखेंगे भाई इनके करें, हमारा तो राज्य में कुछ है नहीं। तो इस राजकाज के हिस्सेदार बनना है तो 75+ तो मंजूर आपको होगा ही। बोलो है मंजूर 75+ है ना? अगर 75+ मंजूर है तो उसमें भाइयों जुलाना जरूर चाहिए। जुलाना, अगर जुलाना नहीं हुआ तो फिर आपके लिए तो 75 का भी कोई मायना नहीं, ठीक है? इसलिए हम इस जुलाना में आने वाले 21 तारीख को अपने साथी, अपने प्रत्याशी जो पहले से 2 बार यहाँ विधायक रहे हैं, चौधरी परमिंदर सिंह ढोल, इनको कमल के निशान पर ज़्यादा से ज़्यादा बटन दबा के इतने वोट डाल दो कि कम उस दिन मशीन भी घबरा जाए, कमल 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 कमल, उसको भी लगे काम फंस गए। चिंता मत करना,
किसी की दबंगई नहीं चलने देंगे, चाहे कोई कांग्रेस का कैंडिडेट हो, चाहे किसी और पार्टी का हो या इंडिपेंडेंट हो, किसी की भी दबंगई नहीं चलने देंगे। सत्ता में आने के बाद सबका जीवन सुखी करेंगे, चाहे वो किसान हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो आड़ती हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसी जाति का हो, किसी इलाके का हो। हरियाणा में ना किसी से भेदभाव, ना किसी के साथ कोई फेवर करेंगे, ना किसी के खिलाफ कोई बात करेंगे, सबको न्याय मिलेगा। न्याय न्याय न्याय। बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना